नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। आइए वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां करोड़ों रुपए के बने डैम से होने लगा रिसाव, कहां स्कूल में जन्माष्टमी समारोह मनाया गया। साथ ही जानेंगे कहां भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। धार जिले के तिरला ब्लॉक के ग्राम खेड़ी में बने करोड़ों रुपए से बना डैम सीपेज में होने की खबर जैसे ही प्रशासन को मिली, धार एसडीएम मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। डैम के सीपेज को मरहम डालकर रिपेयर भी किया जा रहा है। वैसे तो डैम का सीपेज होना पिछले 2-3 सालों से है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी, मगर इस ओर संबंधित अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो देखा अपने धार जिले में बने डैम किस प्रकार सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक तरफ कराम से पूरे मध्य प्रदेश में हलचल हो गई है, जिसको शासन प्रशासन ने पंचर करके खतरे से निपटा था, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब धार जिले के तिरला ब्लॉक की खेड़ी में बने डैम सीपेज होने की खबर आ रही है, जिसे फिलहाल रिपेयर किया जा रहा है। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एटा में स्कूल ने आज स्कूल परिसर में जन्माष्टमी मनाई। कक्षा 1 से 3 के छात्र भगवान कृष्ण और राधा के स्वरूप में थे। उनमें से कुछ ब्रज के निवासी की पोशाक में थे। भगवान कृष्ण का जन्म पूरे धार्मिक लोकाचार के साथ मनाया गया। छात्रों ने भगवान कृष्ण के भजन गाए और उनकी धुन पर नृत्य किया। शिक्षकों को भी पारंपरिक रूप से तैयार किया गया था। उन्होंने कान्हा को अपने कंधों पर लिया और खेल खेले। खेल जीतने वाले कान्हा ने मटकी तोड़ दी। विद्यालय के चेयरमैन संजीव कुमार वाशने और निर्देशक सजल वाशने द्वारा छात्रों को ईमानदारी और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए संबोधित किया। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। आज जन्माष्टमी के दिन भारत सरकार के केंद्रीय कानून व न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अपने संसदीय क्षेत्र के ब्लॉक अवागढ़ अंतर्गत आईटीबीपी के शहीद अमित कुमार के गांव बड़ा भुंडेला पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी एवं शहीद के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। केंद्रीय कानून मंत्री सड़क मार्ग द्वारा आगरा से टूंडला होते हुए राजावली सौली होकर जनावली के रास्ते शहीद के गांव पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने शहीद के परिजनों को अपने स्तर से शासन प्रशासन द्वारा हर संभव मदद कराने का आश्वासन दिया। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। बुढ़ार जनपद का ग्राम पंचायत धनोरा, जो कि हमेशा विवादों और सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ के दबंग सचिव कभी स्टॉप डैम अपने पंचायत को छोड़ दूसरे जिलों में बनाने लगते हैं, तो कभी पंचायत में होने वाले मोबिलाइजर की भर्ती अपनी रसूख के दम पर बिना शासन के गाइडलाइन का पालन किए बनी रहती है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या आरोप लगाया इस व्यक्ति ने, जो धनोरा ग्राम में मोबिलाइजर की भर्ती में सभी कैंडिडेटों से आगे था। पंचायती राज अधिनियम में ग्राम विकास के लिए शासन के मंशा को पूर्ण करने के लिए गांव के ही एक नागरिक को प्रधान नियुक्त करने की प्रक्रिया भी की गई है, जो शिक्षित व योग्य हो, किंतु कुछ अधिनियमों की शिथिलता के कारण अब इस चयन प्रक्रिया में अशिक्षित और अयोग्यों को भी कुर्सी मिलने लगी है। ऐसा ही मामला जनपद बुढ़ार अंतर्गत धनोरा ग्राम पंचायत के सरपंच का है, जहां महिला सरपंच के हस्ताक्षरों से फर्जी नियुक्तियां तो हो गई, किंतु महिला को ये ज्ञात नहीं कि नियुक्ता योग्य व्यक्ति की हुई है या अयोग्य की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला सरपंच पंचायत चलाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। दिनेश सिंह कमर। क्या मामला है पूरा? मामला ये है सर, ये मोबिलाइजर के भर्ती हुआ है यहाँ। सचिव द्वारा भर्ती कर लिया गया है मनमानी तरीके से। कार्यवाही के दिन न किसी को बताया गया न कुछ किया गया। कल ग्राम सभा में पूछा गया कि कब भर्ती किए हैं आप, तो बोलते हैं 13 तारीख को भर्ती हुई है मोबिलाइजर की। और किस व्यक्ति को किया गया है? शिवाकांत साहू को। आपके हिसाब से क्या गलत है और क्या सही है? उसका जो है तो ये कंप्यूटर का अंक जो है फर्जी है। अच्छा। और मैंने जो लगाया है स्टेट बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का। कितने परसेंट आपके थे? मेरा 67.7। उनका कितना परसेंट? 61.96। आप तो रिजर्वेशन में भी आते हो ना? जी सर। फिर उनका कैसे भर्ती होगा, किस आधार पर भर्ती अब होगा? ये सचिव की मनमानी से है, कुछ पैसा रुपए ले दे के और जिला कार्यालय से मेरा ITI का कंप्यूटर का कोर्स कटवा दिया गया है और अपना यहाँ भर्ती कर लिया गया है। किसी को ग्राम पंचायत में किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है कि हमारा मोबिलाइजर भर्ती हो गया है। भर्ती की जानकारी आपको कब लगी? कल ग्राम सभा में पूछा गया, तब बताया गया कि उसका भर्ती तो 13 तारीख को हो गया, जबकि मैं कल जन सुनवाई में गया था। ADM साहब के सभागार से मैं फ़ोन भी करवाया CO साहब को। CO साहब अब पता नहीं सचिव महोदय को फ़ोन किए हैं या नहीं। सचिव महोदय कल यहाँ नहीं थे। चयन की प्रक्रिया क्या सार्वजनिक रूप से हुई है? नहीं हुआ है, गुप्त तरीके से हुआ है। गुप्त तरीके से हुआ है। पंच सरपंच किसी को पता नहीं है। उस सरपंच से मैंने कल पूछा तो बोले कि हमको ये सब नहीं बताया गया है, कार्यवाही और वाही में हम कुछ दस्तखत नहीं किए हैं।
उस दिन थोड़ा सा चर्चा किया गया था कि 15 अगस्त के दिन भर्ती किया जाएगा। आपके द्वारा कौन कौन से आहर्ताएं थी वो लगाए गए थे, दस्तावेज लगाए गए थे? मेरे द्वारा 12वीं का अंक सूची लगाया गया था, स्नातक का लगाया गया था, ITI कोपा कंप्यूटर है उसका लगाया गया था, कंप्यूटर और अतिथि शिक्षक का अनुभव 3 वर्ष का लगाया गया था जो कि BO कार्यालय से सर्टिफाइड है, उसका भी 5 अंक कटवा दिया गया है। नौकरी के लिए क्या प्रावधान थे, क्या क्या चाहिए था उसके लिए? उसमें अनुभव का अंक मांगा गया था शासन द्वारा मान्यता संस्थान से 3 वर्ष का अनुभव सर्टिफाइड होना चाहिए, काउंटर साइन। आप जिनकी भर्ती हुई है क्या उनके पास है ऐसे कुछ दस्तावेज हैं? उसके पास सिर्फ BE का सर्टिफिकेट है, उसी में 2 अंक दिया गया है। BE की सर्टिफिकेट से उसको कंप्यूटर का अंक भी दिया गया है और ग्रेजुएशन का अंक भी दिया गया है। अनुभव नहीं है उनके पास क्या? अनुभव किसी तरह का नहीं है, वही ऑटोडेस्क का है। मैंने RTI निकलवा के देखा तो उसका दस्तावेज में सिर्फ यही मिला मेरे को। मैं यही चाहता हूँ कि इसका निगरानी हो, जांच हो, जांच इसकी अच्छी तरह से हो। कौन से ग्राम पंचायत का मामला है ये? ग्राम पंचायत धनौरा। ग्राम पंचायत धनौरा की सुनीता बाई सरपंच। अच्छा, आप सरपंच हैं, इस बार चुनी गई हैं। आपके यहाँ जो भर्ती हुई है मोबिलाइजर नहीं की, मालूम। आप गांव के मुखिया हैं, हाँ। ठीक है, और तो आपको यहाँ की जनता ने निर्वाचित किया है मतदान दे करके, और आप अगर भर्ती प्रक्रिया नहीं जानते हैं तो फिर ये कैसे भर्ती हो गया? नहीं मालूम हम सर, कैसे दस्खत कराए हैं। तो आप गांव के प्रधान हैं, मुखिया हैं, मान लीजिए अगर भर्ती हो भी गई है, अगर गलत तरीके से भर्ती हुई है, ठीक है, तो आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? नहीं सर, हम क्या करेंगे? आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा अगर ये भर्ती गलत तरीके से हुई है और हम भर्ती में गलत धांधली हुई? नहीं है तो हम नहीं जानते सर। भाई दूसरा पक्ष भी तो है, दूसरे पक्ष का आरोप है कि जो भर्ती हुई है वो गलत तरीके से हुई है, तो आप गांव की सरपंच हैं, तो आपके हिसाब से अगर गलत या सही का निराकरण तो करना चाहिए, तो आप क्या करेंगी? हम अब सर का करें तो कि नहीं। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर स्थानीय थाना परिसर में बहुप्रतीक्षित मंदिर के अधूरे कार्य को पूर्ण कराते हुए थाना अध्यक्ष शिवम मिश्रा ने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए थाना परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा थाने से शुरू होकर आदि गंगा गोमती के घाट तक गई। यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र भक्ति गानों से गुंजायमान रहा। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के बरौली विधानसभा क्षेत्र के कासिमपुर पावर हाउस रामलीला ग्राउंड के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की पोशाक, बांसुरी, झूला आदि दुकानें सजाई गई। वहीं आसपास के गांव वाले भी उस मेले में आकर खरीदारी करते हैं, जिसका शुभारंभ बरौली विधायक ठाकुर जयवीर सिंह के प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह उर्फ नीटू सिंह ने किया। फीता काटकर जिसमें सभी मेले के आयोजक और व्यापारी मौजूद रहे। सभी ने मेले की सराहना करते हुए कहा कि हर बार इसी तरह से मेला लगता आया है और लगता रहेगा। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह उर्फ नीटू ने सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और मेले की प्रशंसा की। जन्माष्टमी जी का उपलक्ष्य में हर साल मेला लगता है यहाँ पर, और श्री कृष्ण जी की जो भक्त है वो यहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं, और हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं, वो इस मेले के माध्यम से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। और ये प्रथा यहाँ पर बहुत वर्षों से चली आ रही है, और यहाँ के जो स्थानीय व्यापार मंडल के लोग हैं इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत भव्य तरीके से करते हैं, और इसमें पूरे सभी भाइयों और बहनों का सबका सहयोग रहता है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजल अंसारी की पत्नी व पुत्रियों के नाम निम्न अवैध अचल संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क किया है, जिसकी बाजारू कीमत करीब 12 करोड़ 35 लाख बताई गई है। पुलिस कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा अवैध तरीके से धन अर्जित करने वाले माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश के अंतर्गत धारा 14/1 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 के तहत कुर्की की कार्यवाही की गई है। रखते हुए विगत लगभग 50-60 दिन से ये कार्रवाई जो है वो शुरू है। लगातार बहुत सारे माफियाओं की, अपराधियों की गैंगस्टर एक्ट में प्रॉपर्टीज़ की कुर्की जो है वो कराई गई है। अब तक पिछले 45 दिन में 31 करोड़ रुपए की संपत्ति को नकुर किया गया है। आज अफजाल अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई है, इस गैंग के मेंबर है, उनके नाम पे उनकी पत्नी और उनकी बेटियों के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्होंने अवैध तरीके से रखी हुई थी। उन प्रॉपर्टीज़ को आज कुर्क किया जाता है।
टोटल जो कीमत है इन प्रॉपर्टीज़ की 12 करोड़ 30 लाख रुपए की आंकी गई है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपला चौकी क्षेत्र में यातायात प्रभारी मनु चौधरी ने आज सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुराने वाहन बिना सीट बेल्ट व 2 पहिया वाहन पर बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को रोककर उनके चालान काटे गए। वहीं कुछ लोगों को हिदायत देते हुए यातायात प्रभारी मनु चौधरी ने छोड़ा और बताया कि ये जान बड़ी कीमती है, इसे संभाल के रखें, आपके घर आपका कोई इंतजार कर रहा है। इन सभी बातों को लेकर यातायात के नियमों का पालन करने के लिए यातायात प्रभारी मनु चौधरी ने कहा कि आप नियमों से चलें, नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटना ना हो। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। पलिया कला खिली। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड पलिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि विकासखंड पलिया में वृद्धा पेंशन योजना के तहत रिश्वत लेने का मामला प्रकाश में आया है, जहां पीड़ित व्यक्ति अजय कुमार ने क्या आरोप लगाए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं अपने पिताजी का वृद्धा पेंशन योजना के तहत एक ऑनलाइन आवेदन किया था। तत्पश्चात उस हार्ड कॉपी को प्रधान व सचिव द्वारा प्रमाणित कराकर 2 जून 2022 को विकासखंड पलिया में समाज कल्याण विभाग के मुंशी रविंद्र भास्कर को जमा किया था। तो उन्होंने मेरे से रुपये की मांग की, तो मैंने उनको 100 रुपये दे दिया और उन्होंने कहा कि पहले हम रिपोर्ट लगाते हैं, उसके बाद BDO साहब लगाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपका रिपोर्ट मैं 1 महीने में लगा दूंगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन 2 महीने से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी मेरा काम नहीं किया, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लगाया और रुपए भी ले लिए। और मैंने उनको फ़ोन किया तो बता रहे हैं कि मैं इंडिया न्यूज़ और रिपब्लिक इंडिया का जो है रिपोर्टर हूँ। इस प्रकार से जो है वो बताकर गुमराह कर रहे हैं। इसकी शिकायत हमने BDO साहब को दिनांक 8 अगस्त 2022 को लिखित तहरीर दे दी है। BDO साहब ने केवल आश्वासन दिया है कि कार्रवाई ज़रूर होगी, किंतु 10 दिन से ऊपर हो जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं यही शासन व प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के उत्तराव थाना क्षेत्र के मेहरूपुर हाईवे पर शुक्रवार दोपहर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची उत्तराव पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से छात्र को अस्पताल भेज दिया। वहीं मौके पर SI राम अवतार यादव ने पहुंचकर एम्बुलेंस की सहायता से घायल छात्र को अस्पताल भेजा, जहां उसकी हालत गंभीर बनी है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।